क्या की जड़ तो ये श्रीवास है। ये भीख की रोटी खाता है और रात्रि भर अपने घर में कीर्तन कराता है, पूरा मोहल्ला परेशान है। 10-20 लोग ऐसे बैठ गए, कीर्तन का आनंद नहीं ले रहे, निंदा कर रहे हैं बैठकर, कीर्तन का विरोध की भावना। अब ये प्रचार प्रसार आपस में निंदा स्तुति का होते होते काजी के पास पहुंचा। कुछ लोगों ने काजी से रिपोर्ट की कि श्रीवास के घर रात्रि भर बड़ा उपद्रव होता है, वहां जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है, आप इस पर दखल डालिए। अब दुष्टों को तो बड़ा आनंद हुआ। अब ये प्रचार करने लगे कि राजा की तरफ से कीर्तन करने वालों के लिए फौज भेजी गई है और वो आएंगे, कीर्तन करने वालों को बांध कर ले जाएंगे, सजा देंगे, जेल में डाल देंगे। और श्रीवास का घर तो तोड़ फोड़ करके गंगा जी में बहा देंगे। कीर्तन करने वालों की अब खैर नहीं, ऐसे पूरे नवद्वीप में खबर फैल गई जब काजी को सूचना मिली। अब आई है नियम की परीक्षा की घड़ी। अब उनमें जो कुछ हल्के भाव वाले थे, उन्होंने कहा भाई कृष्ण कृष्ण जपना तो हम जप लेंगे अब, लेकिन राजा के डंडे कौन खाएगा, जेल में कौन बंद होगा। तो श्रीवास जी के घर आना बंद कर दिया। उनमें जो कच्चे दिल वाले थे, भाई हम तो कीर्तन करते, हमारा तो कोई दोष नहीं, हम तो साफ कह देंगे कि हम भाई अब आज से कीर्तन में नहीं जाएंगे। और सही बात है, किवाड़ बंद करके कीर्तन करने की जरूरत क्या है। कुछ कमजोर दिल वाले जो थे वो उधर ही सपोर्ट में हो गए भयवश। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं दो मुंह वाले, इधर भी मौजली उधर भी मौजली। दुष्टों की तरफ दुष्टता का सहयोग कर दिया, साधु की तरफ साधुता का। अरे आप कीर्तन करो, देखेंगे जो होगा। और बहुत अच्छा किया, रात भर कीर्तन करके जो है किसी को चैन नहीं लेने देते, दोनों तरफ। तो ऐसे जो कुछ, वो तो डर गए। कुछ लोगों ने कहा जब तक फौज ना आवे तब तक कीर्तन चालू रखो, फिर फौज आएगी तो देखा जाएगा। हिम्मती जो भक्तजन थे। कुछ ने कहा कि चलो काजी से जाके कहते हैं, कीर्तन में स्त्रियों को भी अंदर ले जाते हैं। मालूम पड़ता है ये लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले वाम मार्गी। यहां तक ये लोग पता नहीं क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं विरोधी। और ये एक यहीं की बात नहीं कि कीर्तन में गदाधर भट्ट जी जब कथा कहते तो भगवान में डूब करके ऐसे कथा कहते कि कथा सुनने वाले वैरागी और प्रेमी हो जाते। संसार से वैराग्य और भगवान से अनुराग। तो एक कल्याण सिंह नाम के कथा सुनने आते थे, बड़े धनी मानी थे। तो कथा में यही तो चर्चाएं होती हैं कि भाई ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो। ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया, काम संबंधी चेष्टाएं बंद कर दी। अब पत्नी तो कथा सुनने आती नहीं थी। उसने विचार किया कि ये पंडित कथा वाचक ही हमारी जिंदगी में आग लगा दी। अब हमारे पति हमसे बातें नहीं करते, कल्याण सिंह, हम इन पंडित की धुलेंगे जिससे हमारे पति की श्रद्धा पंडित के प्रति खत्म हो जाए। तो कथा सुनना बंद कर देंगे तो फिर हमसे पति पत्नी का प्यार। एक दिन देखा कि एक गर्भवती गली गली मांग रही थी भिक्षा। ऐसे बुलाया और कहा कि ऐसे एक एक दाने मांगती घूम रही, तुझे को असरफियां देंगे, ले। और वहां कथा हो रही है। सभा में जाके कह दे कि पंडित जी जब गर्भ नहीं रहा था तो खूब आते हो, अब गर्भ रह गया है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा।
बस इतना तुझे कहना है, जितना पैसा कहेगी उतना देंगे। और वो टुकड़े टुकड़े भीख मांगने वाली, उसके लिए क्या कहने, वो तो निर्लज्ज थी। उसने असरफियां ली और पहुंची कथा में। पंडित जी, तो अब जैसे कथा में पंडित कोई स्त्री पहुंच जाए तो सब, जब ये नहीं था तो खूब आते थे, और जब ये हो गया तो तुम्हारा आना बंद हो गया। इसका पालन पोषण कौन करेगा? वो भी बड़े मौजियल। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, बैठ, इसका भी पालन पोषण होगा। जिसने दिया है वह उसका पालन पोषण भी करेगा। अब तो खुशखुशी होने लगी आपस में। यार हम कहते थे पाखंडी है, कोई कहता नहीं यार बहुत सही महात्मा है ये। कुछ सदविचार कुछ असद विचार, जो निष्ठावान थे उन्होंने कहा आपने झूठ ऐसा क्यों आरोप किया। और गदाधर भट्ट जी एकदम बिल्कुल समान भाव में, मान अपमान में समान स्थिति रखने वाले महापुरुष। उनमें से एक बहुत समर्पित थे, उन्होंने इशारे से पीछे बुलाया ऐसे। तो कल्याण सिंह जी महाराज वहां कथा में बैठे हुए थे। उनका सच्ची बता, कभी जानती इनको तू? और उसने जब देखा कि कई लोग आ गए मारी डालेंगे, तो उसने कहा हम बिल्कुल नहीं जानते, हमको तो पैसा मिला है कहने के लिए। बोले चल सभा में कह चल कर, हजारों की श्रद्धा नष्ट हो रही, किसने तुझे पैसा दिया? तो कहा कोई कल्याण सिंह है, उनकी पत्नी ने हमको दिया पैसा की सभा में बोल। जब वो सभा में बुलवाया, कल्याण सिंह को समझाया गदाधर भट्ट ने कि वो अपनी काम पीड़ा के कारण ऐसा करे, उसका ना त्याग करो ना उसको दंड दो। तो जो भागवतिक उत्साह होते हैं उनमें माया अपना प्रभाव डालती है। कीर्तन विरोधियों ने यहां तक काजी के पास सूचना पहुंचा दी कि कीर्तन में स्त्रियों को भी ले जाया जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है ऐसा। ऊपर से सुनाने के लिए तो जोर जोर से हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, भीतर पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऐसा काजी के दिमाग में भर दिया। नवद्वीप के काजी के सामने संकीर्तन की शिकायत, काजी ने सबकी बातें सुनी और कहा आप लोग चिंता मत करें, हम कीर्तन तुरंत बंद करा देते हैं। अब तो शिकायत करने वाले दुष्टों की छाती फूल गई, अपने अपने स्थान पर मुस्कुराते हुए लौट कर आए कि अब फौज आएगी, सबको बंदी बनाएगी, कीर्तन आज से बंद, चैन से सोने को मिलेगा। अब तो बाजार में नवद्वीप के संकीर्तन की अफवाह, कोई सही है कोई गलत है, कोई अब देखो इनको कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, अरे न जाने क्या बड़ा प्रपंच है। संसारी लोग कहते हैं ना कि भाई 100% में कुछ परसेंट तो सही होगा ही। ये दुष्ट लोग 100 में 100% ही पूरा का पूरा ऐसा दिखा देंगे जिसमें 1% सही नहीं है। अब महाप्रभु चैतन्य देव प्रभु के अवतार और भगवान नाम कीर्तन की जय हो रही, वहां कहीं कुछ अमंगल हो रहा, लेकिन इन दुष्टों ने ऐसा काजी को भरा कि कोई कहता अजी ये जोर जोर से हल्ला मचा रहे थे, भगवान नाराज हो गए, इनको दंड मिलेगा, बढ़िया है बढ़िया है, ऐसा लोग कहने लगे। कोई कहता अरे कहो तो अभी विरोध हो गया, नहीं आगे अकाल पड़ जाता, ऐसे ऐसे भी लोग। ये पूरी रात जो हल्ला मचाते हैं, भगवान नाराज होकर अकाल पैदा कर देते, ये तो अच्छा हुआ विरोध हो गया। भगवान नाम कीर्तन से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। घट घट व्यापी अंतर्यामी, भगवान सब जानते हैं, तुम लोगों का मुख बंद कर देंगे। जो अच्छे हृदय वाले थे वो कहते भगवान सर्वांतर्यामी, वो सब जानते हैं, तुम लोग जो अफवाह उड़ा रहे हो, तुम लोगों का अच्छी तरह मुख बंद कर देंगे भगवान। उसी समय कोई हृदय की जलन मिटाने के लिए द्वेष बुद्धि से कहता भैया ये 2-4 दिन के अब ढोल नगाड़े हैं, ये सब बंद हो जाएंगे, अब काजी नाराज हो गया है। श्रीवास पंडित ने भी ये सब बातें सुनी। अब उनके मन में भय उत्पन्न हुआ, और गौड़ देश का राजा मुसलमानी था, बादशाह, हिंदू धर्म का विरोधी यवन,
उनका हो सकता है वो हमारे धर्म को जानता नहीं है और उसका विरोध करके ये सब कर सकता है, राजा है। और हिंदू जनों ने ही जाकर के विरोध भाव शिकायत की तो जरूर हो सकता है ऐसा। श्रीवास जी के मन में भय सताया। लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनकर के प्रायः सब भक्तों के हृदय में डर घुस गया अंदर, क्योंकि यवन हिंदू धर्म विरोधी राजा है और हिंदू जन ही शिकायत कर रहे हैं तो जरूर कोई न कोई उपद्रव। श्रीवास पंडित जी के पास आकर के सब भक्त जन सलाह करने लगे कि क्या करना चाहिए। कोई तो कहने लगे अजी कुछ दिन के लिए बंद कर दो नाम कीर्तन, जब ये सब शांत हो जाए तब फिर शुरू कर देंगे। कोई कहते भैया अब तो हम तो जय श्री कृष्ण नवद्वीप ही छोड़ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जब सब शांत होगा तो लौट आएंगे। अब हम तो रिश्ते नातेदारों के आ जाएंगे, अब कीर्तन में नहीं आएंगे। उनकी बातें सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा भाई अब जो होना होगा सो होगा, भगवान श्री हरि सबका भला करेंगे। हम श्री कृष्ण कीर्तन करते कोई गलत काम तो नहीं करते ना, देखा जाएगा। अगर भगवान का नाम कीर्तन करने पर कष्ट आएगा, बंदी बनाए जाएंगे, मारे जाएंगे तो हम वो सब सहेंगे। श्रीवास पंडित ने भक्तों को तो इस प्रकार समझा दिया, लेकिन अंदर अंदर वो भी भयभीत थे। उन्होंने अपने मनोगत भावों को प्रभु के सम्मुख प्रकट नहीं किया। प्रभु तो सबके भावों को समझने वाले थे। चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों के भावों को देखा, सब डगमगा रहे हैं। यवन राजा के कारण सब भयभीत हो रहे हैं, इसलिए इनको निर्भय कैसे किया जाए, महाप्रभु विचार करने लगे। एक दिन प्रभु ने अपने संपूर्ण शरीर में सुगंधित चंदन लगाया, घुंघराले काले काले सुंदर बालों में सुगंधित तेल डाला, मूल्यवान स्वच्छ और महीन वस्त्र पहने, साथ में 2-4 भक्तों को लेकर गंगा किनारे की ओर चल पड़े। उनके अरुण अधर पान की लाली लगने से और भी अत्यधिक अरुण बन गए थे। नेत्रों में प्रसन्नता थी, मुख कमल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान खिला हुआ था। वे मंद मंद मुस्कान के साथ भक्तों के आनंद का वर्धन करते हुए गंगा जी के घाटों पर इधर से उधर टहलने लगे। जो सात्विक प्रकृति के भगवत भक्त थे वे प्रभु के रूप लावण्य को देखकर मन ही मन परम प्रसन्न हुए, किंतु जो दुष्ट प्रकृति के निंदक थे वे आपस में कहने लगे यार निमाई पंडित पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बड़ा अजीब है। अरे राजा का फौज आने वाली है, काजी नाराज है, पान खाए घूम रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तनिक भी भय नहीं। संपूर्ण शहर में हो हल्ला मच रहा है, कल ही तो सेना आने वाली है। अरे भाई देख लेना, ये पान खाए घूम रहे, कल इनको बांधकर नाव पर बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। अभी तो राजपुत्र के समान बन ठन करके हंसते हुए घूम रहे। अरे यार इनके चेहरे पर सिकुड़न भी नहीं है, बड़े विचित्र है। कोई कहता अजी सब बातें झूठी हैं, कोई फौज वौज नहीं आ रही, कोई नाव वाव नहीं आ रही, कोई सैनिक नहीं आ रहे, ये सब केवल अफवाह उड़ाई गई है। दूसरा कहता हाथ जोड़ करके कि नहीं साहब गप मत समझो, ये तो पक्की बात है कि यवन बादशाह की तरफ से फौज आ रही है। तो कोई कहता हाथ कंगने को आरसी क्या, अभी देख लेना कल ये सब बंदी बना दिए जाएंगे। इस प्रकार लोग भांति भांति से अपने अपने अनुमानों को प्रकट कर रहे थे। और महाप्रभु भक्तों के साथ आनंद में गंगा के किनारे विहरण कर रहे थे। इसी बीच प्रभु के पुराने परिचित पंडित गंगा जी पर संध्या वंदन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर प्रणाम किया और आपस में वार्तालाप करने लगे। पंडितों ने कहा निमाई पंडित सुन रहे तुम्हें पकड़ने के लिए राजा की तरफ से सेना आ रही है, संपूर्ण शहर में बड़ी गर्म अफवाह है कि तुम सब बंदी बनाए जाओगे। यदि ऐसी ही बात है तो हमें लगता है कुछ दिन के लिए तुम नवद्वीप छोड़ दो, फिर आ जाना। अभी कहीं बाहर जाओ जिससे तुम्हें राजा के सैनिक बंदी बनाकर न ले जाएं।
राजा के साथ विरोध करना ठीक नहीं। फिर ऐसे राजा के साथ जो हमारे धर्म को जानता ही नहीं, धर्म विरोधी है, यवन। समस्त पंडितों ने चैतन्य महाप्रभु को ये राय दी कि इस समय तुम्हें छोड़ करके चले जाना चाहिए, आगे जैसा समय आवे फिर देख लेना। प्रभु ने उपेक्षा के साथ कहा, अजी जो होगा सो देखा जाएगा। हम नवद्वीप छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकते, और यदि तुम्हारी सलाह सही है तो हम नवद्वीप छोड़कर कहीं जाएं, वो बादशाह कहीं से भी बंदी बनवा लेगा। हम तो गौड़ देश छोड़कर अब जाने वाले नहीं, यहीं रहेंगे। अगर भगवान हमें बंदी बनाना चाहते, दुख देना चाहते तो हम उसे सहेंगे, कीर्तन बंद नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं बंद होगा। और देखो, जब कोई धर्म से चलता है तो उसकी परीक्षा होती है, और दुख सहना ही धर्म की कसौटी है। हम सहेंगे, जो कुछ होगा देखेंगे। देखना है ये कि कौन कौन से भक्त इस समय इस प्रश्न में सही उत्तर देते हैं। परीक्षा की, धर्म की कसौटी पर कौन खरे उतरते हैं।